हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आज की रीडिंग में हम जानेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके मन में। ठीक है, ये रीडिंग सभी के लिए है, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप है या क्रश की फीलिंग्स आप चेक करना चाहते हैं। ओके, और मेल फीमेल हर किसी के लिए है ये रीडिंग। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। रीडिंग में पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे सबसे पहले कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, जिससे आपको ये भी क्लैरिटी मिलेगी कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ठीक है, अगर आपको एनर्जीज मैचिंग लगे तो ही इसे अपने लिए समझिएगा, जबरदस्ती खुद को फिट मत करिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ इस रीडिंग की एनर्जीज आपसे मैच नहीं हो रही है तो आप मेरे चैनल पर और भी दूसरे रीडिंग्स है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स चेक करते हैं कि याद रखिएगा कि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है, ना ही ये पिक अ पाइल रीडिंग है या पिक अ कार्ड रीडिंग है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए अगर आपको एनर्जीज मैचिंग ना लगे तो कोई और रीडिंग आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पर। ठीक है, जबरदस्ती खुद को फिट मत करिएगा। वी हैव सोलार प्लेक्सस चक्रा, क्राउन चक्रा, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, financial and material changes and disruption. Okay, तो या तो फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस और डिसरप्शन कार्ड तो नेगेटिव बातें बोल रहा है। लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स फॉर यू सो दैट you get the story. Passion ignited, discontent and boredom, emotional loss, okay, throat chakra एंड थर्ड आई चक्रा। आश्चर्य की बात है कि इसमें सारे चार चक्रा कार्ड्स आ चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रुथ। देखिए, यहां देखकर तो मुझे ये लग रहा है कि यस आप दोनों के बीच में सेपरेशन है। ठीक है, और इस सेपरेशन में आप बहुत बुरी तरह से टूटे हुए हैं। यू कैन सी दिस डिसरप्शन कार्ड, ये व्यक्ति के टुकड़े हो गए हैं, है ना। तो इसी तरह आपके भी इस सेपरेशन में, इस दुख में बिल्कुल आप टूट कर बिखर गए। और यहाँ चक्रा कार्ड्स बहुत आने का मतलब है कि विद इन, मतलब ये जो आपकी फीलिंग्स है आपके पार्टनर के लिए, ये एकदम सोल लेवल पर फीलिंग है। मतलब आप अंदर से एकदम बुरी तरह से टूटे हुए। कभी कभी ऐसे कोई रिलेशनशिप होता है ना कि थोड़े समय के लिए हमें तकलीफ देता है और फिर वो हम उसे भुला देते हैं। बट आई फील अगर जो लोग इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएंगे उनका अपने पार्टनर के साथ में बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि इस व्यक्ति के से आपका रिश्ता टूटने के बाद आपके सारे चक्रास हिल चुके हैं। ठीक है, थर्ड आई चक्रा, सोलार प्लेक्सस चक्रा, क्राउन चक्रा, ये सब कुछ आपका एकदम बिखर गया है ऐसे लग रहा है। नाउ सी, सोलार प्लेक्सस चक्रा के नीचे है पैशन इग्नाइटेड कार्ड, जो दिखा रहा है कि आप अभी भी, चाहे रिश्ता आपका टूटा है, बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, बातचीत नहीं हो रही है वो भी दिख रहा है, तो उसके बावजूद भी आपके दिल में अभी भी ये इंसान बसा हुआ है। अभी भी इस इंसान को आप उतना ही प्यार करते हो जितना आपने फर्स्ट डे पर इनको प्यार किया। ओके, सो दैट इज द पोजीशन ऑफ योर लव। आप अभी भी उस इंसान को उतना ही शिद्दत से चाहते हो। अब क्राउन चक्रा के नीचे डिसकंटेंट एंड बोर्डम, यानी कि कहीं ना कहीं आपको इस बात का रियलाइजेशन है। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में ट्रुथ कार्ड भी है, उसके नीचे सैक्रिफाइस कार्ड भी है। तो ये कुछ ना कुछ दिखा रहा है कि आप लोगों को के बीच में ऐसा कुछ हुआ है जहां अब आपको ऐसा लग रहा है कि फिर आप दोनों का मिलना इम्पॉसिबल है। ठीक है, यू आर गेटिंग समवेयर दैट काइंड ऑफ फीलिंग कि नहीं अब हम नहीं मिल सकते हैं, और इस वजह से आपके अंदर एक बहुत उदासी छा गई है, डिसकंटेंट एंड बोर्डम। यू आर फीलिंग वेरी लॉस्ट, एकदम आपको जिंदगी में किसी चीज में रस नहीं लग रहा है। देखिए, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस के नीचे है इमोशनल लॉस। ये दिखा रहा है कि यस यू हैव लॉस्ट योर पार्टनर, यानी कि दोनों में सेपरेशन है, बातचीत नहीं है, नो कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट है। देखिए, थ्रोट चक्रा कार्ड एंड फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, ये एक स्ट्रगल वाला कार्ड है, और उसके नीचे थ्रोट चक्रा, यानी कि बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों की, और बातचीत नहीं होने के लिए हो सकता है यहाँ ब्लॉकिंग सिचुएशन है। आपके पार्टनर ने आपको शायद ब्लॉक करके रखा हुआ है
और इसलिए बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। और आपका थर्ड आई चक्रा एंड डिसरप्शन कार्ड साथ में है, जो दिखा रहा है कि यू हैव एन इंट्यूटिव फीलिंग दैट दिस कनेक्शन इज परमानेंटली ब्रोकन। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि अब फिर कभी हम एक हो ही नहीं पाएंगे, ऑल दो यू आर सो मच डीपली इन लव विद दिस पर्सन, बट कहीं ना कहीं विद दिस ट्रुथ कार्ड एंड सैक्रिफाइस कार्ड, डेफिनेटली आपके पार्टनर ने इस रिश्ते से आपको ब्लॉक किया हुआ है लग रहा है, बातचीत होने के सारे रास्ते बंद है और आप एकदम टूट गए हो। यू हैव एन इंट्यूटिव फीलिंग नो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, आप बहुत दुखी हो, आपको किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, बट प्यार अभी भी कायम है आपका, आपके दिल में अभी भी वो आग है, और आपको आपकी ये जो आग है ना अंदर प्यार की अपने पार्टनर के लिए, उनके लिए जो अट्रैक्शन है, उनके लिए जो लव वाली फीलिंग है, वो बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई है, वो आग बिल्कुल भी शांत नहीं हुई है, ठीक है। सो दिस इज योर रियलिटी राइट नाउ। लेट्स सी कि जिनके बारे में आप इतना सोच रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या है। मैं ये साइड में रख देती हूँ। लेट्स फाइंड आउट कि जिनके बारे में आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या है। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए मन में 3 बार, और अगर फोटोज हैं तो आप देख सकते हैं, जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। 9 of Wands, 3 of Wands, Death, oh yes, 9 of Cups, Page of Pentacles। एक लाइन और निकालूंगी। The Star, the World, 4 of Pentacles, the Sun, and Page of Pentacles के नीचे है Page of Swords। Okay, oh wow, and bottom of the deck। इसके पहले भी मैंने देखा था जब मैं शफल कर रही थी कि पहला लाइन निकालने के बाद में भी 4 of Wands था, और अभी फिर से 4 of Wands ही आया। Okay, so देखिए डेथ कार्ड बीच में जो है ये दिखा रहा है कि यस डेफिनेटली आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप एंड तो हुआ है पास्ट में, ठीक है, एक ऐसा एंड जहां दोबारा लौटने की कोई उम्मीद ना, इस तरह का एंड हुआ है। और इस एंड के समय आपके पार्टनर ने वॉक अवे तो डेफिनेटली किया है, ऐसे लग रहा है उनको, वो मतलब इस रिश्ते से बहुत खुद को हर्ट, यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स देखकर लग रहा है कि उन्होंने ऐसे दिखाया होगा कि वो बहुत हर्ट हो चुके हैं इस रिश्ते में, बहुत दुखी हो गए हैं, और आपने उनको बहुत हर्ट किया, बहुत को दुख दिया है, और इसलिए वो वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है, इस रिश्ते को छोड़कर जा रहे हैं आगे, और एंड हो गया है, ठीक है। बट अभी हम उनकी करंट फीलिंग्स चेक कर रहे हैं। ये इंसान इस रिश्ते के खत्म होने के बाद में भी आपको भुला नहीं पाया है। विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स, अभी भी इनके दिल में एकदम पकड़ कर बैठे हैं इस बात को कि रिश्ता कैसे खत्म हो गया, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी भी एक वो लास्ट चांस होता है ना, एक लास्ट तिनका बचा होता है, तो उस तरह उन्हें ऐसा लग रहा है कि एक लास्ट तिनका बचा है जो हो सकता है इस रिश्ते को फिर से जिंदा कर दे। तो उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऑल्दो पास्ट में रिश्ता खत्म हो गया है, चले जाने की वजह से आप दोनों में अभी दूरियां तो आ गई है, बट फिर भी उन्हें एक उम्मीद है कि एक लास्ट उम्मीद की किरण होती है ना, तो उस तरह उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये रिश्ता हील हो सकता है, ठीक है। और इस साइड के जो 4 कार्ड्स है ना, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन दिखा रहे हैं, ये पास्ट को दिखा रहा है, और आपसे वॉक अवे करने के बाद मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपको भुलाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है, बहुत ज्यादा उन्हें ऐसा लगा है, जिस तरह आपको लग रहा है ना कि रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, उनके एंड से भी रिश्ता खत्म ही हो चुका था, बट फिर भी वो भुला नहीं पाया आपको, रात दिन आपके बारे में सोचते रहे, ये रिश्ता जो एंड हो गया है ना उसके बारे में सोचते रहे, एंड इस रिश्ते से बाहर निकलने की उन्होंने पूरी कोशिश की है, आपको भुलाने की पूरी कोशिश की है। और इस दौरान उन्होंने
अपने को कैसे बहला सकते हैं, कैसे इस दर्द से बाहर निकाल सकते हैं, वो सारे मेथड्स और सारी टेक्निक्स अपना चुके हैं। वो अपने आप को हील करने का, अपने आप को भुला देने का इस रिश्ते के लिए उन्होंने पूरी कोशिश कर चुकी है, बट उसके बावजूद भी वो इस चीज को भुला नहीं पा रहे हैं और रात दिन बस उसी के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अब नाउ दे आर स्टॉकिंग यू, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं विद पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वर्ड्स। डेफिनेटली दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू। वो आपके फोटोज देखते हैं खाली समय में बैठ करके और सोच रहे हैं कि अगर मैं कांटेक्ट करूं या आपकी तरफ से भी उनको कांटेक्ट आ जाए तो फिर से ये रिश्ता ठीक हो सकता है। सी 9 ऑफ कप्स के नीचे हमारे पास में सन कार्ड है जो दिखा रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है विद पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वर्ड्स कि अगर कोशिश की जाए तो फिर से ये रिश्ता ठीक हो सकता है। 9 ऑफ कप्स एक्सट्रीम हैप्पीनेस को दिखाता है, सन विक्ट्री को दिखाता है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर एक बार कोशिश की जाए, एक छोटी सी कोशिश अगर की जाए तो हो सकता है कि फिर से हमारा रिश्ता वही पहले की तरह हैप्पी हैप्पी हो जाए, फिर से सक्सेसफुल हो जाए। जो लग रहा है कि खत्म हो चुका है फिर से उसमें वो जान आ जाए। दे स्टिल फील दैट विद द बॉटम ऑफ द डेक एज 4 ऑफ wands, दे आर लॉन्गिंग फॉर दिस। उन्हें वो फिर से वो रीयूनियन चाहिए आपके साथ में और फिर से आपके साथ एक होना चाहते हैं। और जो अच्छा समय जो आप दोनों ने साथ में बिताया है ना, दे आर स्टिल लॉन्गिंग फॉर दैट। ऐसा लग रहा है कि उनके मन में है। तो अगर आप सोचोगे कि भाई कोई मैसेज आएगा या नहीं, ये हम लास्ट में चेक करेंगे कि उनकी तरफ से कोई मैसेजेस या एक्शन लेंगे वो, या ये सिर्फ ख्यालों में ही रह जाएगा। अभी हम उनकी करंट फीलिंग्स चेक कर रहे हैं कि उन्हें ऐसे लगता है कि अगर वो आपको कांटेक्ट करें तो शायद बात बन सकती है। आइए अब ओरेकल कार्ड से जानते हैं। ऑल टाइड अप, सी मैंने कहा ना कि क्या एक्शन लेंगे या नहीं, विल चेक। तो यहाँ ऑल टाइड अप दिखा रहा है ना कि अपने आप को बंधन में महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। एक्शन नहीं लेने की परिस्थिति है उनकी। स्ट्रैटेजी, द थिंकिंग वुमन, एंड फर्स्ट चक्रा। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन एक्शन तो नहीं ले पा रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन, यानी कि वो चाहते हैं कोई एक्शन, वो चाहते हैं कोई प्रपोजल आपकी तरफ लेकर आए। वो प्रपोजल इन द सेंस कि एक इनिशिएटिव लेना, लेकिन इस वक्त अपने आप को बंधन में महसूस कर रहे हैं। आई थिंक द प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकता है कि उनकी फैमिली या पहले से उनका कोई कमिटेड रिलेशनशिप है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्दो वो चाह तो रहे हैं कि किसी तरह से जुड़ जाएं, तो इस बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं। थिंकिंग वुमेन के साथ में स्ट्रैटेजी कार्ड ये दिखा रहा है कि मन ही मन वो प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या क्या तरीका हो सकता है, किस तरह से हम जुड़ सकते हैं वापस, किस तरह से आपको अप्रोच कर सकते हैं कि आप मान जाओ या आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाए। इस तरह के बारे में, इस चीज के बारे में वो डीपली थिंकिंग कर रहे हैं। बट शायद उनकी कोई जिम्मेदारियां हैं जिसकी वजह से वो ओपनली आपके साथ में रिलेशनशिप में आ नहीं पा रहे। With first chakra and all tied up, they have some responsibilities. Okay. Come to edge, by the book, why, and yang. देखिए यांग कार्ड फिर से दिखा रहा है कि हाँ वो एक्शन तो लेना चाहते हैं, कुछ हलचल हो या स्टार्ट हो आप दोनों के बीच में, फिर से रिलेशनशिप चाहते तो हैं। बट अब देखो यहाँ पर ये दो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जीज हैं। एक है कम टू द एज और दूसरा है बाय द बुक। यानी कि आपके पर्सन कभी तो उन्हें ऐसा लगता है कि एकदम रिस्क लिया जाए इस रिलेशनशिप में, ठीक है। फिर कभी वो अपने आप को बोलते नहीं भाई जैसा चल रहा है वैसे चलता चलो, या धीरे धीरे जैसे चल रहा हूँ वैसे चलूँ आगे। यानी कि एक बार तो उनके मन में आता है कि रिस्क लूं और आगे बढ़ करके कुछ हिम्मत करूं और आपको कांटेक्ट करूं, लेकिन फिर अगले ही पल वो अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं और फिर जैसा चल रहा है वैसे चला रहे हैं। उनके मन में 50 सवाल उठते हैं, क्या करूं, कैसे करूं। सो यहाँ पर ये बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जीज है, जहां उन्हें लगता है कि नहीं मुझे जो रास्ते पे सीधे चल रहा हूँ बस उसी रास्ते पे चलता चलूं, और फिर कभी कभी उन्हें लगता है नहीं लेट मी टेक सम डेयरिंग स्टेप्स।
सो इसी उधेड़ बुन में वो लगे रहते हैं कि कैसे स्टार्ट किया जाए, कैसे आपको कांटेक्ट किया जाए, या कैसे इस रिलेशनशिप में फिर से कुछ हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। ओके, आइए और जानते हैं कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या सोच रहे हैं वो, क्या है उनकी एनर्जी। द चेजर, soulmates, Cupid's arrow and cassette। देखिए यहाँ क्यूपिड्स एरो देखकर यही लग रहा है कि हाँ, आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोचते तो हैं, और उनकी नजर में कैसेट एंड सोलमेट्स ये दिखा रहा है कि पास्ट में आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, और जब वो आइडल टाइम उनके पास होता है, जब वो खाली बैठते हैं, तो उनके दिमाग में ना वही सारी पुरानी बातें कैसेट की तरह गोल गोल घूमने लगती है। यहाँ भी हमने 4 ऑफ पेंटिकल्स देखा था, तो वो इस बात को भुला नहीं पाए हैं, वो इस बात को भुला नहीं पाए हैं कि आप दोनों एक सोलमेट थे एक टाइम पर। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को अपना सब कुछ शेयर करते थे, और द चेजर एंड क्यूपिड्स एरो से यही लग रहा है कि हाँ, उन्हें मन करता है आपको कांटेक्ट करने का, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं चेज करूं इस रिलेशनशिप को। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक में देखिए हमारे पास में क्लॉक कार्ड है, जो दिखा रहा है कि दे नीड टाइम, टेक्स टाइम। ठीक है, सो दिस पर्सन इज स्टिल वांटिंग टाइम टू टेक एक्शन। ये अभी भी एक्शन लेने के मूड में, मतलब हिम्मत नहीं है इन्हें अभी एक्शन लेने की, या ये एक्शन लेने के लिए अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं है। ये अभी भी कंफ्यूज्ड है, पास्ट की बातों को बार बार याद करते हैं, दोहराते रहते हैं, दिमाग में इनके घूमते रहता है कि आप दोनों कितने अच्छे से रिलेशनशिप अच्छा था आप दोनों का। बट नाउ दिस पर्सन वांट्स टू कांटेक्ट यू, चेज करना चाहते हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन फिर रुक जाते हैं। लेट्स सी कि इनकी तरफ से कोई एक्शन आ सकता है क्या इन द नियर फ्यूचर। फिलहाल तो नहीं ले रहे हैं एक्शन, लेकिन क्या इनकी तरफ से कोई एक्शन आ सकता है क्या? What is the future of your relationship? Let's find out. We have 9 of Cups, King of Cups, 7 of Swords, the Chariot. Why is this Chariot? दो 7 नंबर के कार्ड्स हैं। Why is this the Chariot? Again 7 number, 7 of Pentacles and 4 of Cups. I'm so sorry, मुझे यहाँ पर आपके पर्सन के इसमें एक्शन नहीं दिख रहा है। विथ 9 of Cups, King of Cups देखिए, ये इंसान आंख बंद करके 9 of Cups के बारे में सोच रहा है, यानी कि आप दोनों जब साथ में थे, जैसे मैंने कहा ना, वो दिमाग में उनके वो रिपीट होते रहता है कि आप दोनों कितने अच्छे पार्टनर थे, कितने अच्छे सोलमेट थे। बट विद दिस 7 रिपीटिंग नंबर्स, 3 बार 7 कार्ड रिपीट हुआ है, तो दिस पर्सन स्ट्रांगली फील्स कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। 7 इज अ वेरी चैलेंजिंग नंबर, जहां उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कहीं से ना देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो उनके दिमाग में जब बार बार ये घूमने लगता है ना कि आप दोनों के साथ में कितना अच्छा टाइम स्पेंड हुआ था, तो फिर वो उससे भागते हैं, उस फीलिंग से वो भागने की कोशिश करते हैं। एंड विद द चैरियट दे ट्राई टू मूव ऑन, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। 4 of Cups उन्हें ऐसा लग रहा है कि दे हैव लॉस्ट यू। सो जब एक्शन की बात आती है, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। आइए एक बार और मैं चेक करती हूँ कि एक्शन कार्ड से कि क्या दूसरा डेक लेकर, लेट्स फाइंड आउट, विल दे टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू। तो विथ 4 of Cups उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने खो दिया है आपको, दोबारा हासिल नहीं हो सकते हो। तो फिर वो अपने आप को ना भागने की, इन ख्यालों से भागने की कोशिश करते हैं, भुलाने की कोशिश करते हैं, और आगे बढ़ने की जिंदगी में कोशिश करने लगते हैं। लेट्स फाइंड आउट वेदर दे विल टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू। अगेन द चैरियट, 2 बार चैरियट रिपीट हुआ है।
3 of Cups. Again, 7 number cards. Oh my God. 7 is a challenging number. I never uh, have seen it as giving any positive results. No, मुझे नहीं लगता है कि ये पर्सन कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे. ये बस ख्यालों में घूमते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि कितना अच्छा था, कितना अच्छा आप दोनों का फ्रेंडशिप था. और इनको मन तो बहुत करता है विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स कि फिर से दौड़कर आपके पास आ जाएं. बट फिर ये कंफ्यूजन 7 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन को दिखाता है. और ये पर्सन बार बार अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं. ठीक है, ये चाहते तो हैं, सोच तो रहे हैं कि हाँ अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा है, लेकिन फिर देखिए मैंने 2 डेक से क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि क्या एक्शन आएगा, बट यहाँ 7 नंबर बार बार रिपीट हुआ है. उस डेक से भी 3 बार आया, इस डेक से भी 3 बार आया है. सो दिस 2 बार आ चुका है. तो दिस शोज दैट देयर इज अ लैक ऑफ करेज टू टेक एक्शन टुवर्ड्स दिस. वो बहुत ज्यादा ये पर्सन कंफ्यूज्ड है एंड बार बार अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं. so sorry, but this is the fact. But these energies can change anytime. ये 100% पूरी लाइफ लॉन्ग ये एनर्जी रहेगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है. ये एनर्जीज बदलती रहती हैं. सो मे बी थोड़े और समय बाद शायद आपके पर्सन की एनर्जीज बदल जाएं और फिर उनके अंदर एक्शन लेने की हिम्मत आ जाए. ठीक है, सो ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं क्या वो आपके लिए सोचते हैं, क्या है उनके मन में, क्या वो आपके लिए एक्शन लेंगे. ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक अपना ख्याल रखिए. गुड बाय, टेक केयर.